अगर बीजेपी का सीएम बनता है तो बट नेचुरल है होम मिनिस्ट्री हमारे पास आना चाहिए। और जैसे लास्ट टाइम सीएम एकनाथ शिंदे साहब थे तो होम मिनिस्टर ये अपने देवेंद्र फडणवीस साहब थे, तो वैसे इंटरचेंज तो होते रहते और वो करना भी चाहिए। महायुति में कोई गड़बड़ है या तो कुछ गड़बड़ी होने वाली है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। महायुति की सरकार बनेगी, महायुति का मुख्यमंत्री बनेगा और ये सरकार पूरा 5 साल का कार्यकाल अपना अच्छी तरह से चलाएगी। महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन को लेकर एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने महायुति के सामने बड़ी डिमांड रख दी है। सरकार गठन को लेकर जारी खींचतान और शिंदे की नाराजगी की खबरों के बीच शिवसेना की तरफ से पहली बार सार्वजनिक तौर पर यह डिमांड सामने आई है। पार्टी ने गठबंधन दलों से गृह मंत्रालय की मांग की। शिवसेना नेता संजय शिरसाट का कहना है कि महाराष्ट्र की नई सरकार में शिवसेना को गृह विभाग मिलना ही चाहिए। देखिए, कल सीएम साहब उनके गांव गए हैं, वहां उन्होंने एक अपना तरीका उनका है। एक तो वो कभी बीमार है या तो कोई डिसीजन लेना रहे तो शांति के लिए आप देखेंगे सीएम का फोन भी नॉट रिचेबल रहेगा, ना उनके कोई पीए का फोन लगेगा। एक शांति के लिए वो जाते 2 दिन वो वहां निकालने के बाद एक अच्छा सा डिसीजन उनके दिमाग में जो आता है वो आने के बाद यहां वो जाहिर करते हैं। लेकिन महायुति का सरकार जो बनने जा रही है उसके बारे में उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि मेरा कोई भी स्पीड ब्रेकर ये सीएम बनने में नहीं है। इसलिए उन्होंने प्रेस लेके ये सब बातें जाहिर की है। दिल्ली में अमित शाह साहब के साथ जो चर्चा हुई उसके अंदर भी उन्होंने ये बताया कि आप जो भी डिसीजन लेंगे वो मेरे पार्टी को और मुझे मान्य रहेगा, हमारा कोई उसको विरोध नहीं रहेगा। इसलिए महायुति में कोई गड़बड़ है या तो कुछ गड़बड़ी होने वाली है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। महायुति की सरकार बनेगी, महायुति का मुख्यमंत्री बनेगा और ये सरकार पूरा 5 साल का कार्यकाल अपना अच्छी तरह से चलाएगी। शिंदे साहब ने सरकार बनने के वक्त क्या करना चाहिए, क्या करना नहीं चाहिए, ये सब वो अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए जब तक महायुति का उम्मीदवार का चयन नहीं होता, मुख्यमंत्री का नाम डिसाइड नहीं होता, उसके बाद ही बाकी सब प्रोसेस होगी। उसमें कौन से खाते किसको जाएंगे, कौन पार्टी की तरफ कौन से विभाग जा रहे हैं, किस पार्टी की तरफ नहीं जा रहे हैं, ये सब बातें बाद में होगी। देखो, इसका डिसीजन अभी ऊपर के नेतागण लेने वाले हैं, तो अभी उसके बारे में हम क्या बताएंगे। हमने तो सब बातें उनके ऊपर छोड़ ही दी है, वो जो भी डिसाइड करेंगे। लेकिन मेरे जानकारी के तहत मंडे के दिन उनके कोई निरीक्षक आने वाले, जहां गठनेता का चुनाव होता है तो इसके मायने वो टेंटेटिवली वो सीएम पद का चेहरा बना जाता है। तो उसके बारे में मंडे को शायद उस गठनेता का जब चुनाव होगा तो वो ही कंटिन्यूली सीएम के रेस में होगा। सर, एक सवाल ये था कि विपक्ष ये कह रहा है कि शिंदे साहब की तबीयत खराब हो गई है, वो बीमार हैं। संजय राउत ने तो मानसिक स्थिति तक पर सवाल खड़ा कर दिया और इसी वजह से वो अपने गांव भाग गए हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? क्या तबीयत खराब है या फिर जैसा आप कह रहे हैं कि कोई बड़ा डिसीजन लेने से पहले वो ऐसा करते हैं, तो क्या बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं? देखो, संजय राउत का कहने का कोई मतलब नहीं। संजय राउत ये बकवास आदमी है। वो जो भी करेगा उसके दिमाग पे पहले तो उसका ही असर हुआ है। उनको जो हार हुई है उसमें से वो बाहर निकल नहीं पा रहे। वो नहीं जानते राजनीति, उनको सिर्फ लोगों की दलाली करना जानते हैं। कोई भी पार्टी की आप संजय राउत किसका आदमी है, कोई बोलेगा शरद पवार का, तो कोई बोलेगा उद्धव गट का। तो ये किसी एक का आदमी नहीं है। तो ये लोगों की बातों पे हम ज्यादा अहमियत नहीं देते उनकी। लेकिन एक बात जरूर है, शिंदे साहब जो भी डिसीजन लेते हैं बड़े सोच विचार करके लेते हैं। आपने देखा होगा, सत्ता होने के बावजूद भी उन्होंने जो उठाव किया था, कांग्रेस राष्ट्रवादी छोड़ने की जो बात की थी, आज वो सक्सेस हो चुकी है। और आज सही मायने में शिवसेना क्या है, तो शिवसेना शिंदे साहब चला रहे वही है। और 57 एमएलएज आज उन्होंने चुन के लाए खुद के बलबूते पे। ये बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए शिंदे साहब का 2 दिन के बाद मंडे के दिन वो जब आएंगे तो इसके बारे में जरूर वो अपनी प्रेस भी लेंगे और सब जनता को भी दिखाएंगे कि हम क्या डिसीजन ले रहे हैं। सवाल यह है सर कि कई ऐसे खाते हैं जिसको लेकर खींचतान महायुति में चल रही है, जिसमें गृह मंत्रालय है, रेवेन्यू है, वित्त मंत्रालय है, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है।
गृह मंत्रालय को लेकर आप लोग क्यों जो है उस पर अड़ी है, क्योंकि गृह मंत्रालय बीजेपी रखना चाह रही है, लेकिन आप लोगों की तरफ से गृह मंत्रालय की मांग की जा रही है, क्या वजह है और अभी क्या उस पर जो है निकल पा रहा है बातचीत से? अभी तक कोई खाते का बंटवारा नहीं हुआ है। ये सब सीएम के नाम के बाद ही होगा। लेकिन जो आप बता रहे, अगर ऐसा होता है, अगर बीजेपी का सीएम बनता है तो बट नेचुरल है होम मिनिस्ट्री हमारे पास आना चाहिए। और जैसे लास्ट टाइम सीएम एकनाथ शिंदे साहब थे तो होम मिनिस्टर ये अपने देवेंद्र फडणवीस साहब थे, तो वैसे इंटरचेंज तो होते रहते और वो करना भी चाहिए। लेकिन होम मिनिस्टर के तौर पर पहले 5 साल फिर 2.5 साल करीब 7.5 साल देवेंद्र फडणवीस होम मिनिस्टर रहे हैं। सीएम रहते हुए भी उन्होंने अपने पास जो गृह मंत्रालय रखा, तो ऐसे में बीजेपी गृह मंत्रालय देने के लिए जो है तैयार नहीं है, तो क्या उसके बारे में बड़े नेता बैठ के तय करेंगे क्या होगा। ऐसा तो नहीं होता कि ये खाता हर एक ही इसके पास जाना चाहिए। अर्थ खाता आपने देखा होगा हमेशा बीजेपी के पास रहा था, वो चेंज होके फिर वो अभी राष्ट्रवादी के पास दिया ना। फाइनेंस डिपार्टमेंट तो उनके पास ही रहता था, वो दिए अजय दादा को। तो ऐसा खाता चेंज करने में कोई इतनी दिक्कत नहीं आती। लेकिन मुझे लगता है अभी ये सब बातें सीएम के नाम के बाद ही होगी। यानी गृह मंत्रालय के लिए आप लोग आग्रही रहेंगे? हम तो रहेंगे ना, कि हम चाहते हैं गृह मंत्रालय रहे, एक अच्छा सा काम हम भी करें। हम दिखा देंगे कि हम वो गृह मंत्रालय कितनी अच्छी तरीके से चला सकते हैं। और महाराष्ट्र में जो शांतता सुव्यवस्था रखना चाहिए, उसके लिए मुझे लगता है कि हम सक्षम तरीके से उसको चला भी पाएंगे। यानी रेवेन्यू और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से काम नहीं चलेगा, गृह मंत्रालय? देखो सभी खाते अच्छे होते हैं, लेकिन इससे थोड़ा सा पब्लिकली कांटेक्ट रहता है और अपने एक जो भी काम करना है वो थोड़ा सा सॉफ्टली किया जा सकता है। बता दें कि इससे पहले गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर महायुति के नेताओं की बैठक हुई थी। 2 घंटे से ज्यादा देर तक चले इस बैठक में एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के साथ ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद थे। इस बैठक से पहले फडणवीस और अजीत पवार की मीटिंग हुई। ये मीटिंग दिल्ली में सुनील तटकरे के आवास पर हुई थी। इसके बाद शुक्रवार को कार्यवाहक सीएम शिंदे अपने गांव सतारा चले गए। इस दिन भी महायुति की बैठक होनी थी, लेकिन शिंदे के पैतृक गांव जाने से ये प्रस्तावित बैठक स्थगित हो गई। अब माना जा रहा है कि ये बैठक रविवार को मुंबई में आयोजित हो सकती है और महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन पर बड़ा फैसला सामने आ सकता है।